अनुसंधान करना पड़ेगा। हाँ, उसको लोक माने प्रकाश भी अर्थ होता है। हाँ, उसके जीवन में ऐसा मंगल कर्म होगा कि मंगल कर्म से उसका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जब जाए तब जाए। शिवेन सह मोदते, शिवेन अपने साथ बिठाएगा, अपनी प्रसन्नता तुमको सौंप देगा। यही है। बोले महाराज मैं तो नहीं बोलूंगा चाहे जो हो जाए, ऐसे तो कुछ होते हैं। हाँ, उनके लिए भगवान सूत सुप्राण में बोले हैं, वही मैं कहूंगा। मान लो जो नहीं बोलता है नमः शिवाय, नमः शिवाय, उनके लिए मुखे पंचाक्षरम नास्ति। हाँ, और क्या। मान लो कुछ तो ऐसे होते जब कीर्तन कराओ तो फोन लगा लेते हैं। हाँ, और हम लोग अपनी दो आंखों सबको देखते रहते। जान लो आज ऐसी एक गद्दी है कि यहां से सबको देखता रहता हूं। मुखे पंचाक्षरम नास्ति सयाति यमालयम, वही जाता है नरक में जो कहलाने पर भी ना बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलते रहना, बोलते रहना, कभी तो सुनेगा वो, कभी तो सुनेगा। आओ चलें, थोड़ी कथा के क्रम को लें। कल की कथा में हम लोगों ने क्या सुनी है? हाँ, हो थोड़ा विवाह वाला मामला था। और अब तो विवाह गजबई होता है। रात को 12 बजे आती है वो बारात। सबसे दुर्दशा हमारी जाति की है। क्या क्या बोलें। हाँ, बैठाए रहो किनारे, कहाँ गए पंडित जी? बड़ी दुर्दशा है वो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, विवाह हुआ है, केवल उसकी मैं स्पर्श करूंगा बस, है मेरे लिए बहुत कठिन वो। अगर थोड़ा बुरा ना लगे तो मैं बात बोलूं, किसी का नौजवान बेटा मर जाए, बात अपने आंसू फिर भी छुपा लेता है, छुपा लेता है। उसको तकलीफ बहुत होती है, उसका नौजवान बेटा है और जिसके कंधे से बाप को जाना होता है और वो बाप के कंधे से जाए, शायद उसकी छाती फट जाती है। लेकिन समाज में रहता है, जीता है, काम करता है, लोगों के बीच मुस्कुराता भी है। लेकिन जब बेटी विदा होती है तब तो बात नहीं सह पाता, उसका सब तार तार हो जाता है। फिर तो उसको अब शायद मुझे बहुत, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, बेटी की विदाई माँ रो लेती है, अपनी भावना समर्पित कर देती है, बाप रोता भी है और असहाय भी हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आज सवेरा है, पार्वती जी को मैना बहुत सिखाना चाहती है, लेकिन माँ है, उसको करुणा बहुत है, सिखा नहीं पा रही है। शिव पुराण कहते हैं एक ब्राह्मण पत्नी आई है और पार्वती को सीख देती है, बेटी अब तू जा रही है पति गृह ना, तो कुछ ऐसे बात करना, मानना जो तुम्हारे पति परिवार में तुमको सब बहुत प्रेम करें। ब्राह्मण पत्नी बहुत समझाती है, लेकिन आपको कहूं तब मेरी मैना को रहा नहीं गया। आज भगवान को कोस रही है, भगवान को आज मैना कहती है, ए
पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जग माही। इन परमात्मा ब्रह्मा ने क्यों बनाया है नारी जाति को? और दुख ये है, बेटी जन्म ले तो माँ पिता के अधीन, बड़ी हो विवाह हो जाए पति के अधीन, वही बेटी सयानी हो जाए उसको बहू आ जाए तब किसके अधीन? अब बुरा ना लगे, बढ़िया चाहे बहू पिए और जो बासी चाहे वो, हाँ ऐसे भी क्या कहूं अब, पराधीन सुख नाही। बेटी जाति ये शायद जन्म लेते ही पराधीन हो जाती है। मैना बहुत कोस रही है। मैं तुम बातों में इतने कहूंगा, बेटी होती कौन है? कौन है बेटी? ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। थोड़ी खेतों में ओस पड़े ना, एहसास होता है, लेकिन थोड़ी सूरज की तपिश आ जाए तो ओस मिट जाती है। बेटी कैसी होती है? ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। जहां जन्म लेती है बेटी 20 साल 25 साल रहती है, उसके बाद माँ पिता ने जिस के हाथ में हाथ सौंप दिया, बेटी सत्ता भूल के चली जाती है। ये बेटी है। लेकिन आप याद करो, माँ बाप को दुख हो तो रोती हैं बेटियां। चाहे वो रहे ससुराल में क्यों ना, अगर उसको पता लग जाता है ना कि मेरी माँ को तकलीफ है, बाप को थोड़ा दुख है, भले रहती ससुराल में है, लेकिन बेटी वहीं रो लेती है। वो एक दूसरे से कम नहीं, बेटा और बेटी कौन कहे कम है? और मैं तो कहता हूं, मेरी बात अगर कोई बुरा ना लगे आज के लोगों के लिए, बेटे का पद छोटा होता है, बेटी का पद पता नहीं कहां से लोग कहते हैं समान समान। ये तुम अपनी सत्ता कमजोर मत करना, तुम्हारा स्थान ऊंचा है, एक दूसरे से कम नहीं। हीरा अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां। आयुर्वेद ऐसा भी कहता है कि हीरा जहर होता है। हाँ, बेटा लायक भी होता है, नालायक भी होता है। बेटा सुनता भी है, नहीं भी सुनता है, और बेटी ना कभी नहीं। कोई ऐसी बेटी मिले आप बताना, चाहे जितना हो, पर अपने माँ और पिता के प्रति उसका प्रेम रहता ही रहता है, रहता है। वो बेटी पार्वती है, उसकी विदाई का प्रसंग है। आओ पार्वती विदा हो। मेरे हिमांचल को आज असहाय दशा है, मैना कोसती है और सब लोग बहुत सिखा रहे हैं। पार्वती बेटी डोली में बैठी विदा हो रही है। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। महती ही चिंता, बेटी जन्म लेती है तो बाप को क्या चिंता होती है? क्या चिंता होती है?
कस्मै प्रदेये महान वितरकः, किसको दूंगा? जिस घर में अपनी बेटी सौंपूंगा, पता नहीं बेटी को सुख मिले ना मिले। कस्मै प्रदेये महान वितरकः। बहुत बहुत आपके व्यासपीठ के प्रति प्रेम है। अनुभव करता हूं आपकी व्यस्तता बहुत है। और आपको कहूं, सदगुरु का तो समय एक भी क्षण मिल जाए बहुत हो गया। हाँ, आज हिमांचल कहता है ठीक है, बेटी जन्म ले, अच्छी बात है। दुख ये होता है जहां दूं मेरी बेटी को सुख मिलता कि नहीं मिलता है। दत्ता सुखम या स्यतिवान वेति। देना, मैं तो कहता हूं भगवान कृपा करे, खूब धन दो, खूब बहुत अच्छा व्यवहार करो, लेकिन जहां बेटी जाती है उसको भी सुख मिले। वर पक्ष वालों के विचार भी करना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए कोई कहता है, आज के लिए मैं जरूर कहता हूं, कन्या पितृत्व खेलू नाम कष्टम। कन्या का बाप बनना हो थोड़ा दुखदाई हो जाना है। बाप पढ़ाता है, लिखाता है, उसको फिर जो बनता है उसकी सेवा करता है, लेकिन बेटी जहां जाती है कैसा दुख होता है। मैं आपको कहूं, शिव कथा सुनने का एक फल ये भी समझना कि जो बेटी का सम्मान करे उसके घर में शिव कथा का फल उतरता है। आए हो, कुछ लेके जाना। अब वो दौर चला गया। हाँ, मेरी पार्वती भगवान महादेव बहुत तरीके से प्रेम कर रहे हो, लेकिन आप सब जानते हैं दो की छवि का बहुत बखान नहीं है। एक श्री किशोरी जी का और एक मेरी पार्वती जी का नहीं। एक माँ है और माँ का साहित्य भी बहुत मर्यादित है।